हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवापीयू टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का जो आईपीओ 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है। आज हम इस आईपीओ की फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम जो वीडियो में देखेंगे वो रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की कंपनी की डिटेल देखेंगे, फिर कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल डाटा को देखेंगे, फिर आईपीओ की डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका पी रेशियो क्या है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे लिस्टिंग होने जा रहा है, जीएमपी का प्राइस देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम वीडियो की जो शुरुआत है कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है, कंपनी क्या कार्य करती है उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। यदि हम कंपनी डिटेल की बात करें तो कंपनी जो है 2005 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई। और कंपनी के यदि हम वर्किंग प्रोफाइल को देखें तो कंपनी जो है वो मोस्टली जो है वो कैश मैनेजमेंट सर्विस का कार्य करते हैं। एक तरह से जो कैश है उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो डिलीवरी का कार्य करती है। साथ में जैसे चेक है या और भी अन्य जो मुख्य दस्तावेज रहते हैं, इंपॉर्टेंट दस्तावेज रहते हैं, उनको भी जो है ये डिलीवरी का कार्य प्रदान करते हैं। जैसे एग्जांपल के यदि हम तौर पे देखें, जैसे एटीएम के लिए किसी बैंक ने कहा कि आपको जो है 10 लोकेशन पर जो है एटीएम में कैश डालना है, तो उस तरह की जो सर्विसेज है ये प्रदान करती है। साथ में जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं या और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अपनी सुविधाएं जो है प्रदान करती है। तो इस तरह से जो कंपनी का मुख्य कार्य है वो वो जो कैश है, यानी कि एक तरह से जो नकदी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो डिलीवरी करने का कार्य है। यदि आगे हम और कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है साथ में जितना भी कैश है उसको जो मैनेज करती है, साथ में उसको सिक्योरिटी भी प्रदान ये करती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनी जो है वो कैश के साथ जो है कोई बीच में लूटपाट हो जाए, तो इसलिए उसके लिए जो सिक्योरिटी है वो यही प्रदान करती है। साथ में जो इसने इस तरह के जो वेन वगैरह यानी कि जो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसलिए जो है इसने स्पेशल जो है इसके लिए ट्रक और वैन वगैरह जो है वो मैनेज कर रखी हैं। और जितना भी कंपनी जो है ट्रांसफर करती है, वो जितना भी कैश मैनेजमेंट करती है, कैश मैनेज करती है, वो सारा जो है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक ये सुविधाएं जो है प्रदान करती है। यदि हम आगे कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो 13,044 जो पिन कोड एरियाज हैं उनके अंदर जो है सुविधाएं प्रदान करती है। साथ में यदि देखें तो टच पॉइंट की बात करें तो 55,512 जो टच पॉइंट है ये उन पर जो अपनी सुविधाएँ देती है। साथ में यदि और आगे देखें तो 5,388 जो डिस्ट्रिक्ट में जो है ये अपनी सुविधाएं जो है प्रदान करती है, उसमें लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उसको छोड़कर। आगे यदि हम इसके मुख्य क्लाइंटों की बात करें तो उसमें एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, यस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है और जो अन्य इंपॉर्टेंट बैंक है वो इसके जो है मुख्य जो है वो क्लाइंट है। इस तरह से जो है कंपनी जो है काफ़ी बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी सुविधाएं जो है प्रदान करती है। आगे हम देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डाटा। यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो 31 मार्च 2019 की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो 141 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स कंपनी के पास थे। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो 223 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है कंपनी ने प्राप्त किया। यहाँ पे बोरोइंग देखें तो 17.73 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी के ऊपर था। 31 मार्च 2020 की बात करें तो 157.62 करोड़ रुपए का टोटल एसेट्स थे। रेवेन्यू की बात करें 251 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट जो है 36 करोड़ रुपए का और यहाँ पे जिसका बोरोइंग 21 करोड़ रुपए बढ़कर हो गया। 31 मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी का टोटल एसेट 162 करोड़ रुपए थे। रेवेन्यू की बात करें तो 224 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट जो है वो 32 करोड़ रुपए का यहाँ पर हुआ, यानी 36 से घट के 35 करोड़ रुपए होगा। तो इस तरह से जो है थोड़ा यहाँ पे कम जो है प्रॉफिट कंपनी को प्राप्त हुआ। और यहाँ पे यदि इसके बोरोइंग की बात करें तो वो घट के जो है 11 करोड़ रुपए रह गया। 31 मार्च 2022 की बात 190 करोड़ रुपए टोटल से 286 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू, 38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। और यहाँ पे यदि हम बोरोइंग की बात करें तो 26.75 करोड़ रुपए का टोटल बोरो रह गया। 30 जून 2022 तक की बात करें तो 203 करोड़ रुपए का टोटल से 84 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 15 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट इसने प्राप्त किया। और जो डेप्ट है वो 25 करोड़ रुपए हो गया। तो इस तरह से यदि हम देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल एक्सपेंड रिक्वायरमेंट और फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंड रिक्वायरमेंट फॉर द परचेज ऑफ स्पेशल फैब्रिकेट आर्मर्ड वैन्स। वही जो ये जो है जो आर्मर्ड वैन्स हैं उसको खरीदना चाहते हैं, जो चूँकि कैश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अच्छे वैन की जरूरत है ताकि इसमें की चोरी चपाटी ना हो सके और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। यदि हम आगे आईपीओ की डिटेल देखें तो आईपीओ जो है वो 23 दिसंबर में ओपन होगा और 27 दिसंबर में क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें 1 रुपये पर शेयर। प्राइस की बात करें 94.99 प्रति शेयर इसका पर रखा है, 99 रुपीज़ पर शेयर। लोट साइज की बात करें 150 शेयर का एक लोट है। यदि हम आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो 387 करोड़ रुपए जो है वो
कंपनी जो है इससे प्राप्त करेगी। और यदि हम फ्रेश इश्यू की बात करें तो इसमें 60 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इश्यू के तहत कंपनी प्राप्त करेगी। ऑफर फॉर सेल की बात करें, जो प्रमोटर्स के जो यानी कि शेयर होल्डर्स हैं उनमें से जो है वो 327 करोड़ रुपए कंपनी प्राप्त करेगी। यदि हम आईपीओ के इश्यू टाइप की बात करें तो बुक पुल इश्यू टाइप है और लिस्टिंग इसकी BSE और NSE के ऊपर हो जाएगी। यदि हम QIB के लिए शेयर ऑफर की बात करें 50% है, NIA या HNI के लिए 15% जो है वो शेयर ऑफर किए गए हैं और रिटेलर्स के लिए जो है वो 35% जो है वो शेयर जो है वो ऑफर किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये ओपन 23 दिसंबर में, क्लोज 27 दिसंबर में, अलॉटमेंट 30 दिसंबर में, रिफंड जो है 2 जनवरी में, जो शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में 3 जनवरी में और लिस्टिंग इसकी 4 जनवरी 2023 में हो जाएगी। यदि हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो रेवेन्यू 287 करोड़ रुपए का, पी की वैल्यू बात करें 26.25 और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो 27.34 है। यदि SIS लिमिटेड की बात करें तो 10,112 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 21.37 का पी रेशियो है और RONW की बात करें तो 15.71% है। यदि CMS इन्फो सिस्टम की बात करें तो 1558 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 21.37 इसका पी है और 17.84 इसका RONW है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी बहुत छोटी है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट जो है इनकी कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी छोटी है और पी वैल्यू जो है यदि हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादा लिस्टिंग पे जो है वो होने जा रही है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी जो है वो काफ़ी महंगी जो है वो लिस्टिंग होने जा रही है। इसका जो प्राइस है वो जो है काफ़ी कम जो है होना चाहिए था। 99 रुपये की जगह जो है ये 70 से 75 रुपये के बीच होना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं इसके आज की डेट में GMP की वैल्यू की। यदि आज की डेट में हम इसके GMP प्राइस की बात करें तो आज की डेट में इसका जो GMP प्राइस है वो 2 रुपये प्रति शेयर दिखा रहा है। हालांकि ये बहुत ही कम है, लेकिन इसके जो है GMP प्राइस जो है जो कि जैसे जैसे लिस्टिंग की डेट आती चली जाती है या IPO जो है वो ओपन होने वाला आता है तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो उस तरह से जो है आप लिस्ट जो GMP का प्राइस है उस पर काफ़ी नज़र रखें और इसमें जो है काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलता ही है। यदि हम आगे बात करें कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, आगे यदि हम बात करें कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों हमें पता है कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं, ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विस प्रोवाइडर जितनी भी कंपनियाँ होती हैं इनमें काफ़ी रिस्क होता है। कुछ ही कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो अच्छी ग्रोथ जो है वो इन फ्यूचर देती हैं। तो इस तरह से जो है यदि आप इस IPO में अप्लाई करना चाहें तो आपका जो पैसा है वो काफ़ी रिस्क में फंस सकता है। तो इसलिए आप जो है यदि आप किसी और अन्य IPO में आपको उपलब्ध है तो आप उसमें अप्लाई करने का प्रयास करें। इस IPO में यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि जो इसकी सर्विसेज है उनका भरोसा नहीं है। आज अच्छी है, कल जो है कोई कंपटीशन में दूसरी कंपनी आ जाएगी। तो उस तरह से जो है यहाँ पे जो है आपका जो IPO में इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकता है। तो आप इस IPO में जो है वो अप्लाई ना करें और किसी अन्य IPO में जो अच्छा IPO आए उसमें जो इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस में कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।